जय मेहर बाबा। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातहं वंदे परमानंद मेहरम। विश्व के समस्त बाबा प्रेमियों को मैं भाई के शर्मा जमशेदपुर झारखंड की ओर से मौनवतार मेहर बाबा की जय के साथ आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे समस्त बाबा प्रेमियों के साथ रूबरू होने का मौका अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ और इसके कारक संकल्प मेहर जिन्होंने मुझसे फोन पर संपर्क कर मेहर कृपा का पात्र बनाया। मैं प्रियतम मेहर प्रभु से उनके परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। आज मेहर बाबा, मेहर प्रेमी और मैं शीर्षक पर बात करूंगा और अपने अनुभवों को बांटूंगा। मेरी विवाह सन 1990 में देहरादून के वासी डॉक्टर जीएसएन मूर्ति की सुपुत्री मेहरा के साथ हुई। विवाह से ठीक पहले उनके परिवार में दुख का माहौल था, लेकिन देहरादून के बाबा प्रेमियों ने इस संकट से उन्हें बाबा में कर सब कुछ भुला दिया। वहां के बाबा प्रेमियों की प्रेम, निस्वार्थ सेवा और उनका अपनापन देखकर मैं ये सोचने लगा कि जिनके प्रेमी ऐसे हैं तो उनके अवतार मेहर प्रभु कैसे होंगे। मेरी विवाह के दिन बाबा भजन, सत्संग, फिर जयमाला के साथ मेहर धाम में बाबा के समक्ष हुआ। मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझने लगा, क्योंकि मेरी ओर से मेरी विवाह बाबा की पुत्री से हुआ। वैसे इसका जिक्र आप सबों को और आप सबों ने स्वर्गीय मूर्ति जी के द्वारा कई बार सुना होगा। मूर्ति जी ने अपने लिखे हुए पुस्तक द वंडर्स ऑफ साइलेंस, जिसका हिंदी अनुवाद मौन की आश्चर्य में विस्तृत रूप से किया हुआ है। डॉक्टर मूर्ति ने कई किताब लिखे और उन्हें बाबा के विवेकानंद भी कहा जाता है। आगे चलकर मुझे डॉक्टर मूर्ति के साथ बाबा के कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मूर्ति जी बाबा के काफी समीप रहे, जिसका लाभ मुझे समय समय पर प्राप्त हुआ। मैं उनके साथ दिल्ली, देहरादून, शिवपुरी, ग्वालियर, अलीगढ़ एवं कई स्थानों का भ्रमण किया। उनसे मैंने एक चीज सीखा, वो है समय की कीमत। वो समय के काफी पाबंद थे, एक एक मिनट की कीमत बताते थे। शायद बाबा भी टाइम और लेखा जोखा के विषय में काफी डिसिप्लिन थे, अतः समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यही हमें सिखाए। मूर्ति जी से जमशेदपुर में मेहर बाबा का एक सेंटर खोलने की इच्छा मैंने जाहिर की, तो उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम सबों पर रहेगा, और उन्होंने मुझे द साइलेंट मिशन नाम से जमशेदपुर में एक सेंटर की स्थापना करने के लिए
आशीर्वाद दिया। सन 1992 को 7 सितंबर, आप सबों को मालूम है ये दिन काफी खास है। हाईएस्ट ऑफ द हाई ये दिन आरंभ हुआ और हमारा ये सेंटर आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। वैसे काफी कम बाबा प्रेमी हमारे जमशेदपुर में हैं, लेकिन जो भी हैं सब दिलों से और दिमाग से बाबा के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हम प्रतिवर्ष काफी हर्षोल्लास के साथ बाबा का जन्मदिन, भजन, सत्संग, बाबा की पिक्चर, पुअर फीडिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, केक कटिंग एवं महाप्रसाद का आनंद लेते हुए बाबा की जन्मदिन को मनाते रहते हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति को जो बाबा के नए नए संपर्क में आते हैं तो वो बाबा को समझने में या बाबा से एक होने में काफी समय लगता है। मैं भी इसी प्रकार, क्योंकि विवाह से पहले मैं मूर्ति जी को जरूर जानता था, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में ही थे और वो जमशेदपुर प्रति वर्ष आते थे। जमशेदपुर के राम मंदिर में गीता जयंती के अवसर पर वो लोगों को संबोधित करते थे, क्योंकि डॉक्टर मूर्ति गीता भूषण थे, उन्होंने पीएचडी गीता में की थी। इसी दौरान मैं भी एक बार वो गीता जयंती के अवसर पर गया। मैंने वहां देखा जब उनका कार्यक्रम आरंभ होने वाला था, कुछ ही लोग वहां पर उपस्थित थे और वो कार्यक्रम को जो है अपने यथा समय प्रारंभ कर दिया। फिर जब वो अपने कार्यक्रम को खत्म कर घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा, वहां लोग नहीं आए थे फिर भी आपने अपने कार्यक्रम को आरंभ कर दिया। तब उन्होंने मुझे कहा कि बाबा हमेशा कहते थे कि आई एम नॉट फॉर द क्राउड, आई एम फॉर दोज हु लॉस्ट इन द क्राउड। मैं भीड़ के लिए नहीं हूँ, मैं भीड़ में खोए हुए उन चंद लोगों के लिए हूँ। अतः मुझे एक चीज जरूर सीखने मिला कि यदि बाबा के कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो बिल्कुल समय पर शुरू करें और समय पर ही उसे समाप्त करें। वैसे तो मुझे समय का ज्ञात नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ अभी मेरे पास कुछ समय है, मैं और भी कुछ बाबा के बारे में बता सकता हूँ। वैसे बाबा के जो कार्यक्रम देहरादून में होते हैं, मेहर मेला, मार्च के महीने में 22, 23, 24 मार्च को होते हैं। सारे भारतवर्ष से और कभी कभी दुनिया के दूसरे भागों से भी लोग वहां आते थे, भाग लेते थे बाबा के कार्यक्रमों में। बाबा के कार्यक्रम मेहर धाम में, मेहर प्रसाद में, मेहर माफी में, जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते थे, मैं बाबा के कार्यक्रमों में भाग लिया। वहाँ बहुत से वक्ता आए थे, मैंने उनके वक्तव्यों को भी सुना, बहुत ही हमें अच्छा लगा और मैं भी धीरे धीरे बाबा का अनुसरण करने लगा। फिर भी बाबा के बारे में
और भी काफी कुछ मुझे जानना है। बाबा को मैं विश्वास करने के लिए मेरी पत्नी मेहरा से समय समय पर बाबा के लिए मैं कुछ कुछ परीक्षाएं रखने लगा। मुझे याद है मेरे विवाह के समय मैंने उसे एक अंगूठी सोने की, जिसे रिंग कहते हैं, वो मैंने दिया था। वो किसी कारण उसके द्वारा कहीं गिर गया। तो मैंने कहा कि यदि बाबा सचमुच तुम बाबा की बेटी हो, तुम्हारा वो अंगूठी मिल जाना चाहिए। तो वो कहती थी इसमें बाबा क्या कहेंगे। मैं बोला नहीं, बाबा जरूर करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि हाँ बाबा की तुम बेटी। तो ये तो मेरी भूल थी उस वक्त, क्योंकि मैं नादान था, मैं बाबा को जानता नहीं था। तो बाबा के वो जो अंगूठी है घूम चुकी थी और हम भूल भी चुके थे। करीब 6-7 महीने बाद मुझे घर भी बदलना पड़ा। मैं जिस घर में रहता था, जहाँ अंगूठी घूमी थी, वहां से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर मुझे एक दूसरे घर में जाना पड़ा। और हम घर बदल लिए, और घर बदलने के बाद उस दिन रात को, और जब सोने गए तो मेरी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट भी थी। उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप एक बार उठिए। मैं बोला जरूर उठूंगा। उठ के वो मेरे को अपने साथ ले गई, और एक गच्छी जो हमने बनाकर घर बदलने के समय उस घर से इस घर में लाया, एक पतले धागे में वो अंगूठी लटकी हुई मिली। उसने मुझे दिखाया। वो बोली देखिए, अब तो आप कहेंगे ना कि मैं बाबा की पुत्री हूँ, मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा कि, और मैंने उसे बताया ये जो पतला धागा है, ये हमें लग रहा है पतला धागा है, लेकिन ये बाबा का असीम प्रेम है। और इसी के कारण मुझे आशा है कि मेरी जीवन भी बाबा के साथ इसी तरह बंधे रहेगी। इसी प्रकार नहर मेला एक बार हो रहा था देहरादून में, और मैं भी वहां गया मूर्ति जी के साथ। और उस मेले में मधुसूदन श्रीधर पुंड, जो बाबा के दरबार के गायक थे, वो भी उस कार्यक्रम में आए। ये मेरा सौभाग्य था कि एक और बाबा के अनन्य प्रेमी, जो बाबा के काफी निकट थे, उन्हें भी स्पर्श करने का और उनके आशीर्वाद का मुझे मौका मिला, और उन्हें सुनने का भी मुझे मौका मिला। मैं काफी भाव विभोर हो गया था। और मैंने जैसा कहा, मैं समय समय पर बाबा की उस समय छोटी छोटी परीक्षाएं मैं बाबा के साथ करता था। मैं बोला बाबा, इतने बड़े गायक का मैं गाना सुन रहा हूँ, क्या मुझे भी यहाँ पर गाने का मौका मिलेगा क्या? वैसे मैं गायक नहीं हूँ, मैं जो थोड़ी बहुत गीत भजन सुना मेहरा के द्वारा मेरी पत्नी से, तो मेरी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भजन गाऊं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उसी कार्यक्रम में, जहां पर
मधुसूदन अंकल जी थे, ऐसे महानुभाव के समक्ष मेरा नाम अनाउंस कर दिया गया कि ये एक भजन गाएंगे। मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गया। मैं बाबा का गीत, वो भी इतने महान गायक के सामने कैसे गाऊं। फिर मैंने आंखें बंद कर बाबा को स्मरण कर एक भजन गाया, बाबा मेहर के गुण गाना, हमने अपना जीवन माना। सचमुच में ये मैंने कैसे गाया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मधुसूदन अंकल जी मेरे को आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि लगे रहो, बाबा का आशीर्वाद बने रहेगा और इसी तरह आगे बढ़ते रहो, बाबा का प्रेम में लगे रहो, बाबा के कार्यक्रम करते रहो। और मैं अब तो वो नादानी छोड़ दी है। अब मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बाबा के कार्यक्रम, बाबा के बारे में लोगों को बताना, बाबा के प्रति लोगों में प्रेम जगाना, यही सब मेरी अब इच्छा जो है और मैं उन्हीं इच्छाओं को अब पूर्ण करने में लगा हूँ। मैं बाबा से प्रतिदिन यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि पुनर्जन्म हुआ तो बाबा मैं हमेशा बचपन से ही बस मेहर के छत्र छाया में पलूं और आगे बढ़ूं। बाबा के बहुत सारे ऐसे बहुत सारे अनुभव और भी हैं जो मैंने दिल्ली कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर भी मैंने देखा कि बाबा के प्रेमी किस तरह डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। ये सारा चीज मैंने जीवन में सीखा। मैं बाबा के समाधि पर गया, मुझे काफी शांति मिली और मैं जब भी समय मिले तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार बाबा की समाधि में जरूर जाऊं। मैंने 2 साल पहले एक निमंत्रण प्राप्त किया था कानपुर से। कानपुर में वहाँ वो लोग अपने 50 साल का जो है सेलिब्रेशन कर रहे थे। उस सेलिब्रेशन में मैं, मेरी पत्नी और मेरी भगिनी तीनों गए थे। काफी दिनों बाद बाबा प्रेमियों के बीच रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा के साथ और उनके साथ रहने वाले बाबा भक्तों के साथ अनुभव, अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बांटने का मौका मिला और वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैंने जमशेदपुर में एक कार्यक्रम करने की सोच रखी थी बहुत पहले, और उस समय मैं कहा बाबा से, बाबा मैं जमशेदपुर में बाबा का कार्यक्रम करना चाहता हूँ, आपका कार्यक्रम करना चाहता हूँ, और इस कार्यक्रम में मैं मधुसूदन अंकल जी को, प्रताप जी को, सारे लोगों को मैं जमशेदपुर लाकर एक
कार्यक्रम का आयोजन करना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाबा ने आशीर्वाद दिया और उस वक्त बाबा का कार्यक्रम जमशेदपुर में हुआ था और उस कार्यक्रम में मैं इसके लिए फिर एक माध्यम श्री सुरेंद्र थाड़े जी, जो इस वक्त पूना में हैं और वो उस वक्त कलकत्ता में थे। कलकत्ता में भी मैं गया था, वहां भी उन्होंने बाबा के कार्यक्रम किए थे 3 दिनों का। उस कार्यक्रम को देखते हुए मैं भी काफी उत्साहित हुआ कि जमशेदपुर में होना चाहिए। तो फिर जमशेदपुर में मधुसूदन अंकल, प्रताप अहिर जी, उनके परिवार वाले, सुरेंद्र थाड़े जी के बड़े भाई और बहुत सारे लोग जमशेदपुर आए और हमारे इस पावन भूमि को बाबा ने अपनी इन प्रेमियों को भेजकर पवित्र कर दिया। आज हम सब काफी प्रसन्न हैं कि हमारे जमशेदपुर में इतना बड़े कार्यक्रम हुआ और सारे लोग आकर अपने अपने भजन और सत्संग के द्वारा हमें जागृत किया। हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए उस दिन हमारे खड़गपुर में रहने वाले, जहां बहुत पहले डॉक्टर मूर्ति रहते थे, उनकी भतीजी उसने कहा कि नहीं, हमारे खड़गपुर में भी एक कार्यक्रम बाबा का होना है। देखिए, एक ऐसा इत्तेफाक है कि मैंने कार्यक्रम जमशेदपुर में राम मंदिर में किया और फिर राम मंदिर खड़गपुर, जहां पर मूर्ति जी कई वर्षों से रहे, उनके वहां पर रहते हुए शायद ऐसा कार्यक्रम और नहीं हुआ था। फिर मैं एक बार पुनः श्री सुरेंद्र थाड़े जी और सभी बाबा प्रेमी जो हमारे साथ यहाँ से निकलकर खड़गपुर गए और खड़गपुर में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बाबा का सत्संग और सब कुछ हुआ। ये सब अनुभवें मुझे ये कहती हैं कि यदि आप कुछ करना चाहो जिंदगी में, तो आप बस बाबा का स्मरण करो, आगे बढ़ो, बाबा अपने कार्य खुद करते हैं। इसमें हमारी योगदान कुछ नहीं, बस हमें चाहिए प्रेम, जो बाबा कहते, हमें चाहिए डिसिप्लिन रहना, हमें चाहिए व्यवस्थित रहना। इसी प्रकार मेरे जीवन में एक और अनुभव, मैं जहाँ काम करता हूँ वो संस्था का नाम भी मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं जब विवाह के बाद अस्पताल पहुंचा, अपने संस्था पहुंचा, अपने कार्यालय पहुंचा, तो लोगों ने पूछा, चलो तुम्हारी शादी हो गई है, बहुत बहुत बधाई हो, और तुम्हारे पत्नी का नाम क्या है? क्योंकि मैं अस्पताल में काम करता था तो वहां पर डॉक्टर्स वगैरह सब थे। मैं उन्हें कहता था कि मेरी पत्नी का नाम मेहरा है। वो बोलते क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोलते ये कैसा हो सकता है, ये क्या उसका कुछ मेहरबाई से रिलेशन है क्या?
मैं बोला हाँ बिल्कुल है। मैं बोला मेरी पत्नी का जन्म बाबा के आशीर्वाद से हुआ और वो मेहर बाबा ने ही उसका नाम मेहरा रखा, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ काम करता हूँ उस संस्था का नाम भी मेहर से ही है, मेहर बाय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और मेरी पत्नी का नाम भी मेहरा, और मेरी जो जीवन की बागडोर संभाले हुए हैं वो मेहर प्रभु। इसे मैं इसी जन्म में नहीं, आने वाले कई जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा। ये बाबा की असीम कृपा है। बाबा का जो है मौन दिवस, जैसे हम सब जानते हैं 10 जुलाई को बाबा के मौन दिवस, हम सब एक दिन की मौन रखकर बाबा का जो मिशन है, बाबा का जो मौन की जो क्रिया है, उसे हम भी एक दिन अपने आप में अमल करते हैं। तो 10 जुलाई को मौन रहना सारा दिन, तो मैं बोला ये तो बहुत मुश्किल बात है, मैं बिना बात किए कैसे रह सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में मैं बिना बात किए कैसे रह सकूंगा। लेकिन मेरी प्रबल इच्छा थी कि नहीं, मैं बाबा के मौन को करने की जब ठान लिया तो मैं मौन रहूंगा। मैंने 10 जुलाई को छुट्टी ले लिया और मैं मौन रहा। बाबा के मौन के समय घर पर बाबा के भजन सुनता रहा, बाबा के सत्संग सुना, मुझे काफी संतोष हुआ। लेकिन जिस वर्ष मैंने प्रारंभ किया, मैं एक दो बार भूल से बोल भी पड़ा, मगर बाद में मुझे समझाया गया कि 3 बार बोले तो भी कोई बात नहीं है, बाबा माफ करते हैं, अतः मौन रहने की प्रयत्न करो। इस तरह मुझे बाबा का जो है मौन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेजमेंट मिला, और मैं मौन प्रति वर्ष 10 तारीख की आशा में बैठे रहता हूँ कि कब 10 जुलाई आएगा। 9 जुलाई की रात को 12 बजे से लेकर 10 जुलाई के 12 बजे तक मैं मौन रहने के लिए तत्पर रहता हूँ। लेकिन इसी प्रकार 1-2 वर्ष मौन करने के बाद मूर्ति जी के साथ में फिर मेरी डिस्कशन हुई। बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा का मौन 2 तरह का था। बाबा कहते थे एक्टिव साइलेंस और इनएक्टिव साइलेंस। एक्टिव साइलेंस के बारे में ये है कि आप मौन भी रहो, दुनिया वालों के बीच भी जाना है, अपना काम भी करना है, और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो। इस तरीके से जो लोग अपने एक्टिव साइलेंस को कायम रखते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं बोला ऑफिस जाना है और काम भी करना है और एक्टिव रहना, ये कैसे पॉसिबल है, मैं सोचा। और तभी तक मैं 2 वर्षों तक केवल इनएक्टिव साइलेंस मतलब कर रहा था। मैं घर में रह रहा था, छुट्टी ले रहा था। मैंने बोला ठीक है, मैं भी एक्टिव साइलेंस को कायम करूंगा। मैं एक दिन पहले ही अपने ऑफिस में अपने जो ऑफिसर्स हैं, अपने जो बॉस हैं और अपने जो भी साथी हैं, उन सबों को मैंने बोल रखा कि कल 10 जुलाई है और बाबा का जो है मैं
मौन दिवस है तो मैं मौन रहूंगा। आप सब मुझे कोऑपरेट करें, अपना समर्थन दें। ये मेरा सौभाग्य है और बाबा का आशीर्वाद है कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो बॉस हैं, सारे लोग मुझे जो है 10 जुलाई को ऑफिस में रहकर काम करते हुए और मैं अपना मौन रखना प्रारंभ किया। आज भी मैं प्रतिवर्ष 10 जुलाई को ऑफिस जाता हूँ, मैं काम करता हूँ। ये जरूरी पड़ने पर लोगों को लिख कर समझा देता हूँ और उस दिन मुझे कोई फोन कॉल्स अटेंड नहीं करने पड़ते हैं। और इसका श्रेय मेरे साथ जो कलीग्स हैं, मेरे साथ जो काम करने वाले सहकर्मी हैं, उन सबको बाबा के अनेक अनेक आशीर्वाद, क्योंकि उनका समर्थन, उनके कॉपरेशन से मैं बाबा के इस कार्यक्रम में अपने आप को, मौन में अपने आप को जो है हर वर्ष कर पा रहा हूँ। ये बाबा की असीम कृपा है। इसी प्रकार बाबा के और भी बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन शायद समय का, जैसे मैंने कहा कि समय का ध्यान रखना पड़ेगा। करीब मैंने 30 मिनट लगता है लगभग मैंने बोला है, और आगे फिर कभी मुझे इस प्रकार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य बाबा के संदर्भ में और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ और बोलूंगा भी, क्योंकि अब मेरा जीवन जो है बस बाबा और बाबा ही है। सुबह मैं उठता हूँ तो 7 बजे का इंतजार करता हूँ और शाम को 7 बजने का इंतजार करता हूँ। प्रतिदिन घर पर बाबा के प्रेयर, प्रायश्चित और आरती और कुछ देर बाबा के बारे में बात करना, यही अब मेरा ध्येय रह गया है। और मैं हर वक्त बाबा के साथ, बाबा के कार्यक्रम में, बाबा के भक्तों के बारे में ही सोचता हूँ। और बाबा की किताबें जो हैं वो पढ़ने मिलता है, बाबा के भजन मैं सुनते रहता हूँ। विशेषकर पहले तो मैं केवल मधुसूदन अंकल जी के गीत सुनता था, अब बहुत सारे बाबा प्रेमी बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं, मैं उसको सुनता हूँ। हमारे जबलपुर के जो बाबा प्रेमी, उनके गीत, उनके परिवार जो बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं, मैं उसे भी सुनता हूँ। और भी जो भी बाबा प्रेमी और खासकर यंग सहवास में जो बच्चे आते हैं, उनका भी मैं भजन सुनते रहता हूँ। काफी अच्छा लगता है। मेरे भी परिवार में एक पुत्री है और एक पुत्र है। मेरी पुत्री अभी बेंगलोर में कार्यरत है और वो भी, उसका नाम भी मूर्ति जी के द्वारा नामकरण किया गया है और उसका नाम मेहर प्रेरणा है। मैंने अपने बच्चों को भी बाबा की प्रत्येक दिन प्रार्थना में उपस्थित रहने का उन्हें कहा और वो खुद ही बाबा के समय अनुसार अपने आप को 7 बजे बाबा के प्रार्थना में उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं। बाबा की असीम कृपा उन पर दोनों पर बने रहे। और हमारे पुत्र जो हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं और मेरी पुत्री बेंगलोर में रहती है। उन पर बाबा की सदा आशीर्वाद बने रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बाबा के, विश्व के सभी प्रेमियों को एक बार फिर अवतार मेहर बाबा की जय, और सभी से मैं यही आशा करता हूँ कि यदि मेरी
जो भी अनुभव मैंने बांटे हैं, यदि इनमें कुछ भूल हुई है तो वो बाबा के क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। अवतार